गुरु भक्ति योग। गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम यह गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्यों के हृदय को बांधने वाली स्वर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर अनुभव प्राप्त करें। गुरु के नाम की शरण लो। सदैव गुरु का नाम रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोश्वास के बराबर है। सद्गुरु की अनंत महिमा का बखान करते हुए संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे सद्गुरु, मेरा तुम्हें प्रणाम है। तुम स्वयं ही क्षीर सागर हो। तुम्हारे ज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय होने से प्रत्येक जीव प्रसन्न हो उठता है। जिस चंद्रमा की चांदनी ने हृदय आकाश को प्रकाशित कर घनघोर अज्ञान रूपी अंधकार के त्रिविध ताप दूर किए, जिस चंद्रमा की किरणें तृषाकांत चकोरों के लिए स्वानंदामृत का स्राव कर उन्हें सहज ही तृप्त करती हैं, वह तुम्हारा ज्ञान रूपी चंद्रमा है। अविद्या रूपी अंधेरे में अंधकार रूपी बंधनों से जीवों के जो देह रूपी कमल मुरझाए रहते हैं, वे जिसके किरण रूपी ज्ञान से अत्यंत आनंदित होते हैं, जिस चंद्रमा को देखते ही जीव के अंतःकरण में आनंद होता है और जो अहंकार रूपी चंद्रकांत मणि का तत्काल विलय कर देता है, वह तुम्हारा ज्ञान रूपी चंद्रमा है। अपने पुत्र को पूर्णिमा के काल में पूर्णत्व से पूर्ण वृद्धि मिली, यह देखकर क्षीर सागर में ज्वार आता है, फिर भी उसकी गुरु गौरव की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। अद्वैतानुभव के कारण अंतःकरण में आत्मानंद बढ़ता ही रहता है। सद्गुरु रूपी क्षीर सागर अत्यंत गहरा है। उसकी ओर आदर पूर्वक देखने से उस पर हिलोरे मारने वाली वेदांत रूपी लहरों में शब्द रूपी ज्ञान रत्न दृष्टि गोचर होते हैं। उसमें विश्वास रूपी मंदराचल पर्वत तथा वैराग्य रूपी वासुकी के रूप में मथनी को बांधने वाली डोर, इनकी सहायता से निज धैर्य रूपी देव दानव
सम समान भाव से क्षीर सागर का मंथन करने के लिए तत्पर रहते हैं। उस मंथन की पहली ही खलबलाहट में लय, विक्षेप आदि हलाहल उत्पन्न हुए और विवेक रूपी नीलकंठ ने आत्मदृष्टि से उन्हें अपने ही गले में निगल लिया। फिर अभ्यास की पुनरावृत्ति से सारे कर्मों को विश्राम मिला। उस समय श्रीपति जिसके वश हुए वह आत्म शांति रूपी लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर वहां ब्रह्मरस और भ्रमरस इन दोनों से भरा हुआ अमृत कलश, जो देव दानवों को अत्यंत प्रिय है, वह धीरे धीरे उस मंथन से बाहर निकला। उसी का बंटवारा करने के लिए श्री हरि ने मोहिनी रूप लिया और अहंकार रूपी राहु का शिरोच्छेद कर देवताओं को तृप्त किया। वह वृत्ति रूपी मोहिनी तत्काल अपना रूप बदलकर नारायण स्वरूप हो गई। पूर्व की देह बुद्धि उसमें नहीं रही। क्षीर सागर के वे नारायण जिस प्रकार आज भी स्वयं समाधि रूप शेष शैया पर सुख पूर्वक अत्यंत संतुष्ट हों, अभी तक शयन कर रहे हैं, उस प्रकार सद्गुरु ज्ञान रूपी समुद्र है। नारायण आदि अनेक अवतार सचमुच जिनके कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसे सद्गुरु का पार वेदों की भी समझ में नहीं आता। जिसके सुंदर ज्ञान रूपी रत्न शंकर और विष्णु के गले में तथा मुकुट पर शोभायमान होते हैं और जिनका वेद पाठों ने तथा महान कवियों ने वर्णन किया है, ऐसे अत्यंत गंभीर सुख सागर अनंत रूपा अपरा तुम्हारे परे की वस्तु को कौन जानता है। विचार की दृष्टि से भी वह नहीं दिखाई देता, वेद भी उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, तो यह मेरी मराठी उसका वर्णन करने में किस प्रकार समर्थ होगी। देखो, सार्वभौम राजा के मस्तक पर कोई सर्वथा नहीं बैठ सकता, लेकिन मक्खी को वहां बैठने में कोई कठिनाई नहीं होती, अथवा रानी के स्तन देखने में कौन समर्थ है, परंतु उसका बालक बलपूर्वक स्तनपान करता है। उसी प्रकार मेरी यह मराठी भाषा भी गुरु जनार्दन स्वामी की कृपा के सामर्थ्य से आत्मज्ञान के गले लगकर जो निशब्द है, उस ब्रह्म का भी कथन कर रही है। अस्तु, आकाश घट के अंदर और बाहर व्याप्त रहा है, उसी प्रकार शब्दातीत परब्रह्म शब्दों में भी रहता है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में व्यर्थ के शब्द घुसाने के लिए स्थान ही नहीं बचा है। बालक बोलना नहीं जानता, इसलिए उसका पिता स्वयं बातें कर उससे बुलवाता रहता है। इस बात को भी उसी प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि मेरी वाणी को बुलवाने वाले मेरे गुरुदेव जनार्दन स्वामी हैं। उन गुरुदेव की कृपा दृष्टि से भागवत मराठी भाषा में सुना रहा हूं। करोड़ों ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी उनके अर्थ में भागवत का ज्ञान दृष्टिगोचर नहीं होता। वही यह श्रीमद् भागवत है।
उसमें हंस गीत नाम का जो ज्ञान है, उसे गुरु जनार्दन की कृपा से देशी भाषा में यथार्थ ढंग से सुनाया। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, एक निष्ठा से मेरी भक्ति करने से उसके फल रूप ज्ञान रूपी तलवार की प्राप्ति होती है और उसी शस्त्र से संसार की आसक्ति को छेद कर मेरे भक्तों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।